हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के मैथ्स के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया। अब चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है उसमें कुछ हम पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे। कुछ चैप्टर से क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, सिलेंडर के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। इसके पिछले वीडियो में जाकर अच्छे से देख लीजिए आप। तो आप चलते हैं उसके आगे। कृपया आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरा YouTube चैनल है सर्कल स्टडी पॉइंट पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलते आते हैं हम वीडियो पे। अब चलते हैं खोखला बेलन के बारे में डिस्कशन करने चलते हैं। ये देखिए खोखला बेलन है। इस जो शेप दिख रही है ये खोखले बेलन का शेप है। ये जो शेप है खोखले बेलन का शेप है। खोखले बेलन का जो शेप होता है, अब देखिए खोखला बेलन किसे कहते हैं। खोखला बेलन किसे कहते हैं? एक बेलन के दो समान ऊंचाइयों से परिबद्ध आकृति को या परिबद्ध ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। एक बेलन के दो समान ऊंचाइयों से परिबद्ध ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। ठीक, अब खोखला बेलन के यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी स्मॉल आर होता है, ये रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। अब यहाँ से जब बाहर पूरा लेंगे तो इसकी जो रेडियस होती है कैपिटल आर होती है। और ये खोखले बेलन की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होती है एच होती है। अब चलते हैं खोखला बेलन से रिलेटेड फार्मूला सॉल्व करते हैं। खोखले बेलन का आयतन होता है बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। अब बाहरी बेलन का आयतन, जैसे एक बेलन अंदर है एक बेलन बाहर है, तो बाह्य बेलन के आयतन से और आंतरिक बेलन के आयतन को घटा देते हैं। बाह्य बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और आंतरिक बेलन का स्क्वायर वो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये कैपिटल आर होता है, ये बाह्य बेलन है, इसलिए बाह्य बेलन का त्रिज्या क्या होती है कैपिटल आर है, और यहाँ पे स्मॉल आर है क्योंकि आंतरिक बेलन की त्रिज्या निकाल रहे हैं। आंतरिक बेलन का आयतन है तो इस आंतरिक बेलन का जो आयतन होता है स्मॉल आर होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। अब अगला चलते हैं खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है। बाह्य बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आंतरिक बेलन के वक्रपृष्ठ को हम कर जोड़ देते हैं। बाह्य बेलन का वक्रपृष्ठ क्या था 2 पाई आर एच होता है और प्लस आंतरिक बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। अब इसमें से 2 पाई कॉमन कर लें, आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद इंटू एच होता है। अब देखिए 2 पाई आर एच मैंने बताया थे उस दिन कि बेलन होता है, जो बेलन का जो लंबाई होती है वो जो होता है एक कर्व के फॉर्म होता है, एक गोले के फॉर्म होता है। इसलिए गोले के जो परिधि वो सर्कल होता है, जो वृत्त के फॉर्म होता है। जो देखिए बेलन का जो लंबाई होती है वृत्त के आकार का होता है, इसलिए वृत्त का ही परिधि ही हमारा क्या होता है, इसका बेलन का या खोखले बेलन की लंबाई होती है। इसलिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, अब एच होता है हमारी हाइट होती है, इसलिए यहाँ से आया ये दोनों 2 पाई आर एच। इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच होता है। अब देखो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस रू का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। 2 पाई इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर। ये होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब चलते हैं शंकु के बारे में डिस्कशन करने चलते हैं। शंकु क्या होता है? अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। वो त्रिभुज देखिए हमारा कैसा होगा, ये देखिए 2 त्रिभुज बना रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री के हैं। इन दोनों त्रिभुज को मैंने बनाया समकोण त्रिभुज है। इन समकोण त्रिभुज के एक अक्ष के परितः, ये देखिए अक्ष है इसके अक्ष के परितः हम जब ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए ऐसे जब घुमाएंगे तो इससे जो ठोस बनता है, घुमाने से जो ठोस बनता है, इसी ठोस को बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु। इसी ठोस को बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु बोलते हैं। ये लंब वृत्तीय शंकु ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है कंप्लीट ऊंचाई होता है। कंप्लीट ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से जो यहाँ तक है ये हमारा रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ से जो यहाँ तक होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3
आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार जो होता है ये मेरा बेस होता है, इस देखिए वृत्त के जैसा दिख रहा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है, ये देखिए ऊंचाई h है, इसलिए h ले लिए, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। लंब वृत्तीय सम की तिर्यक ऊंचाई होती है, देखिए तिर्यक ऊंचाई l है और l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वैल्यू पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। l इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और सम का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है पाई आर। अब एल के स्थान पे ये वैल्यू हम पुट कर दिए, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। अब इसको सॉल्व कर ले, इसमें दे पाई कामन है, इसमें आर कामन है, पाई आर कामन कर दे, आर प्लस एल क्या होता है हमारा बेलन का लंब वृत्तीय संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो सॉरी शंकु का लंब वृत्तीय पृष्ठ होता है पाई आर और स्मॉल ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। अब चलते हैं हम आगे गोले के बारे में डिस्कशन करते हैं, गोला क्या होता है। अब चलते हैं हम गोले के बारे में डिस्कशन करते हैं, गोला क्या होता है। अब देखिए गोला, यदि हम एक वृत्त को उसके व्यास के परितः, ये देखिए वृत्त है ये व्यास है इसके, यदि हम इसके व्यास के परितः जब घुमाएंगे, जब एक गोले का डेफिनेशन सुनिए, जब एक वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाया जाता है, घूमने से जो एक गोला होता है, घूमने से जो एक ठोस बनता है उसी ठोस को गोला कहते हैं। एक वृत्त को जब उसके व्यास के परितः घुमाया जाता है, घूमने से जो ठोस बनता है उसी ठोस को गोला कहते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस, ओ सॉरी डायमीटर है, और यहाँ देखिए सेंटर है, सेंटर बोल लेते हैं, वो से यहाँ तक क्या होती है हमारा रेडियस होता है। कहीं पर भी ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट कहीं भी हमारे सर्कमफेरेंस पे टच करते हैं हमारा रेडियस बनता है, तो ये गोला होता है। अब गोले से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है सबसे पहले पढ़ते हैं गोले का वक्रपृष्ठ। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्रपृष्ठ होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या ले लिया गया है। अब गोले का आयतन लेते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब चलते इसी में हम डिस्कशन करते हैं अर्धगोला क्या होता है, जो सेमी होता है जिसे बोलते हैं सेमी। अब देखिए ये अर्धगोला है, क्या है ये अर्धगोला है। अब ये अर्धगोला देखिए इसको अभी बोले थे ना, इसी वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाया जाता है, घुमाने से जो ठोस बनता है उसको बोलते हैं हम लोग गोला। अब चलते हैं यहाँ से, देखिए ये हमारा पूरा डायमीटर है कि नहीं, ये हमारा क्या है डायमीटर है, इसे बोलते हैं व्यास। अब चलते हैं, अब देखते हैं अर्धगोला होता क्या है। अब चलते हैं अर्धगोले का आयतन पढ़ते हैं, क्या होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब देखिए अर्धगोले का आयतन इसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इसी में क्या होता है 2 से डिवाइड कर देते हैं इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अब वक्रपृष्ठ ये निकाल लीजिए, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अब हो जाएगा वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए गोले का वक्रपृष्ठ ये था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये होगा,
क्या होगा, अर्धगोले का और पृष्ठ में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2πr², ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ अब इसका निकाल देते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अब ये देखिए संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr² प्लस πr², इसको सॉल्व करते 3πr² होता है। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब इसी के आगे हम लोग करते हैं थोड़ा गोली कोष के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गोली कोष, अब बोलते हैं गोली कोष, गोली कोष। अब गोली कोष के बारे में डिस्कशन करते हैं। गोली कोष का क्या होता है, एक धातु के जैसा होता है, यदि ठीक है। अब गोली कोष क्या होता है, एक धातु के जैसा होता है। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं, धातु लिख देते हैं, धातु जैसे से धातु का आयतन लिख देते हैं। धातु का आयतन होता है, ये धातु का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। क्या होता है, 4/3 πr³। अब देखिए ये हमारा जो होता है कैपिटल आर, क्या होता है अभी मैंने बताया था, कैपिटल आर जो होता है हमारा क्या होता है, उसके बाह्य त्रिज्या होती है। कैपिटल आर होते हैं किसी धातु का जो गोली कोष होता है, उस गोली कोष का जो बाहरी त्रिज्या होता है कैपिटल आर होता है, और आंतरिक त्रिज्या जो होता है 4/3 πr³। ये होता है उस धातु के बना जो गोली कोष होता है, गोली कोष का आंतरिक त्रिज्या होता है स्मॉल आर, इसलिए होता है ये 4/3 πr³ माइनस 4/3 πr³। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए ये कॉमन है, ये पाई कॉमन है, इसलिए 4/3 πr³ माइनस स्मॉल r³, यही होता है। आज हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे फार्मूले चैप्टर 1 के सॉल्व कर लिए हैं। अब कल इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस।